स्पेस पूरी तरह से टूट चुका होता है, मॉन्स्टर्स हर जगह पर होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है, पर वह स्माइल कर रहा था। तभी उसकी नींद खुलती है। वह अपने क्लासरूम में था। उसका नाम लू शेंग है। उसके क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्लास का टीचर कहता है कि एग्जाम में सिर्फ 200 दिन ही बाकी है और तुम सो रहे हो, तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए। लू शेंग बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि इस वर्ल्ड में सभी के पास सुपर पावर्स होती हैं, पर लू शेंग भले ही कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, उसकी पावर अवेक नहीं हो रही थी। जब वह घर वापस जाता है तो वह देखता है कि उसके डैड की हालत कुछ सही नहीं लग रही। वह उन्हें कुछ ब्लड सर्कुलेशन खरीदने के लिए कहता है जिनसे उनके वाइटल एनर्जी बढ़ेगी, पर उसके डैड उसे मना कर देते हैं। वह उसके लिए कुछ एलिक्सर्स लाए थे जो कि उसकी हेल्थ को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता था। लू शेंग को यह देखकर अपने ऊपर शर्म आ रही होती है कि उसके डैड इतनी मेहनत कर रहे हैं पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा। ऊपर से वह एलिक्सर की बोतल भी काफी महंगी थी, जिसे देख लू शेंग को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद वह कमरे में जाता है और ट्रेनिंग करने लग जाता है। वह ट्रेनिंग करते हुए इस वर्ल्ड के बारे में सोच रहा होता है कि 300 साल पहले आसमान में कुछ क्रैक पड़े और मॉन्स्टर्स धरती पर आने शुरू हुए। कुछ लोगों को स्पेशल पावर्स मिली जिन्हें मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है। यह मार्शल आर्टिस्ट का एरा है। मेरी सिस्टर के पास 0.9 हेल्थ एनर्जी है, जबकि मेरी उससे बहुत ही ज्यादा काम है। ऐसा ही चला रहा तो मैं सभी से पीछे रह जाऊंगा। वह यह सोच रहा होता है और तभी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह एक अलग ही जगह पर मौजूद था। उसे लगता है कि वह सपना देख रहा है। तभी उसके पीछे से एक ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है। वह उसे काटने ही वाला था कि लू शेंग उसे पर से मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वह एक पत्थर उठाता है और उसे ज़ोंबी के सर पर जोर जोर से मारने लगता है। जब वह उसे मार देता है तो उसके शरीर के अंदर एक अजीब तरह की एनर्जी जाने लगती है। इस एनर्जी के साथ उसे उस ज़ोंबी की सभी मेंबर इस भी मिल जाती हैं जो कि उसके पास करने से पहले थी। तभी उसके पीछे से एक और ज़ोंबी उस पर हमला कर देता है, पर लू शेंग अपने एक ही हमले से उसका सिर काट देता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि उसने यह कैसे किया, पर जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि यह पावर उसकी नहीं बल्कि उसे ज़ोंबी की है जिसको उसने अभी हराया। उसे अभी भी यह सब सपना लग रहा था, पर सपने के लिए कुछ ज्यादा ही था। तभी उसके सर में दर्द होने लग जाता है और वह उस सपने से बाहर आ जाता है। कमरे के बाहर उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी। वह उसे डांटती है कि वह ट्रेनिंग का नाम लेकर सो रहा था, पर वह उसकी बॉडी को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो वहां से चली जाती है। वह सोचती है कि क्या यह पहले भी इतना ही मस्कुलर था। जब लू शेंग खुद को आईने में देखा है तो वह भी खुद के बदले हुए शरीर को देखकर हैरान होता है। इसके बाद खाने के टाइम पर भी वह बहुत ज्यादा खाना खा रहा था। जब उसे पता चलता है कि उसने कितना खाना खा लिया तब वह बहुत हैरान होता है और नहीं मांगता, पर उसकी माँ उसे और खाना खाने के लिए कहती है और उसके डैड भी कहते हैं कि तुम्हें और खाना खाना चाहिए, इससे तुम्हारा हेल्थ बढ़ेगा। उसकी सिस्टर उसका मजाक उड़ाती है कि इतना खाना खाकर भी करेगा क्या, क्योंकि इसकी हेल्थ पावर तो सिर्फ 0.8 ही है, जबकि मेरी उससे कहीं ज्यादा है। उसके डैड उसे डांटे हैं कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। लू शेंग सोचता है कि मेरी बहन और मैं बचपन में काफी मिलजुल कर रहा करते थे, पर जब से उसे पता चला कि वह मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसका मेरे लिए बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। अब तो हम एक दूसरे से सही से बात भी नहीं करते। मेरी भी हेल्थ पावर बहुत ज्यादा कम है और मुझे टेस्ट कारण भी काफी ज्यादा टाइम हो गया है। मुझे एक बार फिर से टेस्ट करके देखना चाहिए। जब वह वहां पर अपना हेल्थ टेस्ट करने जाता है
तब वहाँ पर बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे और उनकी रैंकिंग्स थी। लू शेंग सोचता है कि ना तो वह इतने महंगे स्कूल में जा सकता है और ना ही इनमें से किसी जैसा बन सकता है। इसके बाद वह बिल्डिंग के अंदर अपना टेस्ट करने के लिए जाता है। वहाँ पर जो लेडी खड़ी थी वह उससे पूछता है कि क्या आप यहाँ पर मार्शल आर्ट एनकेंटमेंट क्लास में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए हैं। पर लू शेंग उसे मना कर कहता है कि मैं यहाँ पर अपना हेल्थ टेस्ट करने आया। वो लेडी सोचती है कि इसके साथ तो इसका कोई पर्सनल असिस्टेंट भी नहीं आया है, लगता है यह कोई आमिर खान दान से नहीं है। वह उसे रूम नंबर बनाकर वहां जाकर अपनी पावर टेस्ट करने के लिए कहती है। लू शेंग वहां जाकर अपनी हेल्थ पावर टेस्ट करता है जो कि 0.962 हो चुकी होती है। वही देखकर हैरान होता है क्योंकि उसकी पावर 0.2% बढ़ चुकी थी। इसके बाद वह अपनी कॉम्बैट पावर टेस्ट करता है जिसका भी रिजल्ट 113 थी। उसकी कॉम्बैट पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह खुशी के मारे फुल नहीं समा रहा था। उसे पता चल जाता है कि सपने में ताकत को स्नेहा सेल किया वह उसकी जिंदगी में भी उसे मिल रही है। इसके बाद वह रात को सोने की काफी ज्यादा कोशिश करता है ताकि उसे फिर से वह सपने आए, पर रात को उसे नींद ही नहीं आती। पर उसे वह मार्शल आर्ट टेक्निक्स याद थी जो कि उन 2 ज़ॉम्बीज़ के पास थी। वह उन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लग जाता है। उसे इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हुए ज़ॉम्बीज़ की मेमोरीज भी दिखाई दे रही थी। उसे उनकी हर मूवमेंट दिखाई दे रही होती है जिसको वह पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश करता है। उसे उनकी ब्रीदिंग टेक्निक भी दिखाई दे रही थी और अच्छे से महसूस हो रही होती है। वह बहुत खुश था क्योंकि अब उसके पास बहुत ज्यादा कमाल के मार्शल आर्ट आने वाले थे। पर तभी उसे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह भूख के मारे करने वाला हो। उसे इतनी भूख कभी नहीं लगी थी। उसे याद आता है कि मामूली इंसानों के खाने से तो उसे कोई भी एनर्जी नहीं मिलने वाली। अगर उसे अपनी भूख को शांत रखना है और अपनी ताकत को बढ़ाना है तब उसे इलेक्सर और महंगे खाने खाने होंगे। पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे, ना ही उसके घर में किसी के पास इतना पैसा था। तो वह सोचता है कि वह स्कूल के होने कंपटीशन में भाग लेगा और वहां से पैसे कमाएगा। इसके साथ ही हमारा यह एपिसोड खत्म होता है।